नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, आज 19 दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये कुछ फैसले आज ही हो जाएंगे। कहते हैं जो फैसले की घड़ी होती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी होती है, निर्णायक भी होती है। समय की घड़ी जब किसी एक बिंदु पर आकर रुक जाती है और आपको संकेत देती है कि भाई समय आ गया है, कुछ कर लो। कभी कभी इतिहास में ऐसा समय आता है जब समय आपको चेतावनी देता है कि चेत जाओ। शायद वही एक क्षण आ गया है, करो या मरो। जहां पर पार्थ महाभारत के अंदर डरता है तो तब कृष्ण कहते हैं, पार्थ शस्त्र उठाओ, समय आ गया है। अब विचारधारा की लड़ाई नहीं है, अब आप कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। बांग्लादेश भी इसमें आता है। वहां पर एक निर्णय ले लिया गया है और उस निर्णय ने पूरे बांग्लादेश को टर्मोइल में झोंक दिया है। यह बात भी सच है। दरअसल आज इंडिया गठबंधन की जो हालत है वो वही है जो महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में खड़े हुए पार्थ की है, जो कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता हूं। इसलिए मैंने कहा शाम को 3 बजे से 6 बजे तक एक ऐसी मीटिंग है जहां पर शायद कोई कृष्ण आएगा और कहेगा, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। शायद वही उनसे यह भी कहेगा कि तुम अब भी शस्त्र नहीं उठा रहे हो, समय बड़ा बलवान है। तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। संहार तो होगा, लेकिन तुम्हारा कार्य इस समय कर्म करना है। फिर एक जगह कहते हैं, यह धर्म युद्ध है, तुम सिर्फ इसको एक पात्र की तरह यहां पर निभा रहे हो। तुम अगर इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। फिर बहुत लंबे समय तक तुम अपकीर्ति का लोग तुम्हारा कथन करेंगे, और अपकीर्ति जो होती है और अपयश जो होता है मरण से बढ़कर है। लोग फिर तुम्हारी निंदा भी करेंगे। अल्टीमेटली तुम्हें यह डिसाइड करना है कि इस युद्ध के मैदान में जब तुम खड़े हो, और ये वो समय है जहां तुम्हें शस्त्र उठा के युद्ध करना है, और वहां से अगर तुम चले जाते हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो फिर तुम निंदा के ही पात्र बनोगे। अब विचारधारा की लड़ाई नहीं है। हमारी पड़ोस के देश बांग्लादेश के अंदर पिछले 3 महीनों के अंदर हजारों एक्टिविस्ट और नेता बीएनपी के, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता जेलों में डाल दिए गए हैं। 1100 लोगों को 3 महीने में कन्विक्ट कर दिया गया। जेल से सेंटेंस लेके उनको अंदर भेज दिया गया, स्पेशल कोर्ट्स बना के। और चीन और अमेरिका की नजर है। और इन हालातों में जब वहां पे खून खराबा है, रक्तपात है, वहां पर बीएनपी खालिदा जिया उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगी। अब शेख हसीना परेशानी में है क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर है। अब उन्होंने एक और अपोजिशन छोटी सी पार्टी है, जतिया पार्टी, और उसको आमंत्रित किया कि मैं तुम्हें 25 सीटें देती हूं, तुम ये 25 सीटें लड़ो और मेरे कैंडिडेट यहां पर नहीं होंगे। तुम निष्पक्ष यहां से होकर जीत के आ जाओ ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मेरे पास विपक्ष है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बायकॉट कर दो, हम ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया, लड़ो। और अब बहुत सारे लोग, कल भी मैंने ट्वीट किया था, एक एपिसोड रात को कहा था कि वक्त आ गया कि आपकी आधी संख्या तो ऑलरेडी कम हो चुकी है लोकसभा में और राज्यसभा में भी। तो जो बचे खुचे हैं लोकसभा में जाके रिजाइन कर दो, त्याग पत्र दे दो और इस राजनीति को परिवर्तन की दिशा में ले जाओ, आंदोलित करो। यहां पर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा 3 से 6 बजे की कि क्या होगा। क्या ये मिलकर एक ऐसा निर्णय ले पाते हैं जो भारत की राजनीति को और भारत के भविष्य को प्रभावित करेगा, या फिर ये भी
अपयश और अपकीर्ति के शिकार बन जाएंगे, निंदा के शिकार बन जाएंगे, और फिर ना तो समय इन्हें माफ करेगा और ना ही आने वाली नस्लें, क्योंकि फिर आपका नाम उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो युद्ध के मैदान में तो थे, लेकिन आपने शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चार विद्वान: अरुण कुमार शर्मा जी, राकेश अचल जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर अनिल जैन जी। बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद। राकेश अचल जी, पहले आपके पास ही आता हूं। यह क्षण इतिहास में फिर कभी नहीं आएगा जो अब है। जो करना है अब करना है। जनता कृष्ण है और जनता कह रही है, पार्थ शस्त्र उठाओ, अब तुम कुरुक्षेत्र में हो। अब पार्लियामेंट के अंदर गांधी की मूर्ति सामने खड़े होकर प्ले कार्ड्स लेके ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो दरबारी सारी जो चीजें थी खत्म हो गई हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि हमने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, कोई सफल नहीं हुआ। वो सुई के नोक के बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं है। अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, अब सिर्फ युद्ध है। शस्त्र उठाओ। राकेश अचल जी। धन्यवाद दिनेश जी। आज का मुद्दा तो बहुत ही गंभीर आपने ले लिया है और सीधे महाभारत से जोड़ दिया है। तो हिंदुस्तान के इतिहास में जो आज संक्रामक क्षण है, ये पहले भी आया है और आगे भी आएगा, लेकिन आज के संदर्भ में सिर्फ संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने जिस बेहयाई से पिछले एक महीने में विपक्ष को एक के बाद एक 100 तक निलंबित कर दिया और दोनों सदनों को विपक्षहीन करने की कोशिश की है, उसके बाद अब ये मान मनोबल की और लिखा पढ़ी की खतो किताबत की सीमाएं समाप्त हो गई हैं। अब एकमात्र जो विकल्प है वो यही बचता है कि अगर सत्तारूढ़ दल विपक्ष नहीं चाहता है तो पूरे विपक्ष को अब नया जनादेश लेने के लिए चुनाव तारीखों की घोषणा का इंतजार किए बिना चुनाव मैदान में कूद जाना चाहिए। और इसकी तैयारी शुरू भी हो गई है। आज शाम को बैठक भी है INDIA की, लेकिन इस बैठक में सीटों के गठबंधन पर बात हो, नेतृत्व पर बात हो, संयोजक पर बात हो, ये अलग चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले बात ये होनी चाहिए कि क्या हमारी लड़ाई आज से शुरू हो गई? क्या हम सब लोग, विपक्ष के सारे लोग जो इस गठबंधन से जुड़े हैं, अपनी अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर के चुनाव मैदान में आ जाए और जो जो बोझ एक नैतिकता का सदन की मर्यादा का उनके कंधों पर रखा है उसको भी उतार फेंके। कृष्ण को, मेरे को लगता है कि जितने भी राजनीतिक पंडित होते हैं जो संसद में आते हैं, चाहे कम पढ़े लिखे हों चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हों, सबने कृष्ण को पढ़ा है, कृष्ण को सुना है, कृष्ण को जानते हैं, उनके उपदेशों को, लेकिन मानते नहीं है। अब विकल्प सिर्फ यही बचा है कि वो इनको ये समझना चाहिए कि अगर ये युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाते हैं तो धरती के सारे सुख जो हैं लोकतंत्र में जो मिलते हैं सांसदों को, सत्तारूढ़ दलों को, वो इन्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो अब लड़ने से हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना विपक्ष का मान मर्दन पिछले 30 साल में तो मुझे याद नहीं आता कि इतनी बुरी तरह से किया गया हो कि आप एक दो तीन, आप एक हफ्ते के लिए तक ज्यादा से ज्यादा 89 में राजीव गांधी के समय में जब वो एक आयोग बना था, उसकी सिफारिशों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया तो सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के लिए निलंबित किया गया था। यहाँ तो पूरे सत्र के लिए आपने बाहर कर दिया, आप बात करना ही नहीं चाहते। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है, ये सदन को, दोनों सदनों को, चाहे उच्च सदन हो चाहे लोकसभा हो, ध्वनि मत से चलाना चाहती है, और जो बाकी का बचा हुआ कामकाज है वो बिना विपक्ष के ही मेजें थपथपा के अपने कानून बना लेना चाहती है, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति का हो, चाहे जम्मू कश्मीर में परिसीमन का हो, चाहे आरक्षण का हो, कोई भी मुद्दा हो, इन्हें विपक्ष की सहमति की जरूरत नहीं है। और तुर्रा ये है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पर एक ही विकल्प है कि अब लोग सड़कों पर आए, लोकसभा की सदस्यताएं छोड़ें, और जो थोड़े बहुत नुकसान इस इस्तीफे की वजह से उन्हें हो सकते हो उनका भी परित्याग करके
सीधे सीधे रणभूमि में खड़े दिखाई दें, तो जनता भी थोड़ी सतर्क हो, जनता को भी दिखाई दे कि हाँ भाई अब लड़ाई हो सकती है। अन्यथा तो फिर बहुत ही हताशा के क्षण हम लोगों को देखने पड़ेंगे। दिनेश।